नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज देखेंगे ज्ञानवापी में शिवलिंग वाले दावे पर सबसे बड़ी टक्कर। आज इतिहास की रोशनी में ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दावों को परखेंगे। आज आपको दिखाएंगे आईआईटी बीएचयू के प्रोफेसर शिवलिंग और फव्वारे वाली थ्योरी को किस तरह से देख रहे हैं। आज ज्ञानवापी पर छिड़ी महाभारत पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी अपना अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आपको ज्ञानवापी में शिवलिंग है या फव्वारा, इस दावे पर प्रमाणिक पड़ताल दिखाते हैं। क्या ज्ञानवापी के अंदर साक्षात शिवलिंग मौजूद है? शिवलिंग होने की प्रमाणिकता की संभावना क्या है? क्या फव्वारे को हिंदू पक्ष शिवलिंग बता रहा है? शिवलिंग या फव्वारा, एक्सपर्ट्स का ओपिनियन पोल। मामला अदालत की चौखट पर है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी धार्मिक कंट्रोवर्सी को लेकर जानकार और इतिहासकार क्या मानते हैं? आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ने आईआईटी बीएचयू के मैकेनिकल विभाग के प्रोफेसर आरएस सिंह से ये समझा। अभी इस पर निश्चित बोला नहीं जा सकता जब तक इसका मतलब इसकी केमिकल एनालिसिस पास से न देखा जाए, उसको छू के न देखा जाए। इस पर मतलब निश्चित तौर से कुछ बोलना कठिन होगा। लेकिन ये बहुत पुराना दिख रहा है, कलर से लग रहा है कि काफी दिन तक पानी में भी था। तो पुराना और शिवलिंग के आकार का जरूर दिख रहा है। वहीं आईआईटी बीएचयू में एसोसिएट प्रोफेसर चंदन उपाध्याय मानते हैं कि जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पहले तो इसका आकार देख लें हम लोग। टिपिकली फाउंटेन का आकार जो है इस तरह का नहीं होता है। शिवलिंग का आकार आप हर जगह ऐसा ही पाएंगे। दूसरा, जो ये मटेरियल और ये मटेरियल है, इसमें जो है विजिबल कंट्रास्ट है। तो जैसे आप इसका कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है, तो ऊपर का जो पोर्शन है ये भी साफ साफ लग रहा है कि ये काफी पैची वर्क है। फाउंटेन का अगर काम होता तो एक स्मूथ काम होता, ऐसे पैची वर्क नहीं करते कि भाई नीचे कुछ कर दिया ऊपर में कुछ ला करके चिपका दिया। तो ये तो डेफिनेटली फाउंटेन जैसा एक बनाने जैसा चीज तो नहीं ही दिख रही है। तो क्या मस्जिद के अंदर शिवलिंग मौजूद है? इस दावे पर इतिहास के पन्ने क्या गवाही दे रहे हैं? आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने पड़ताल की। जाने माने इतिहासकार और इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा ने ताजा विवाद की अंधेरी परतों को इतिहास की रोशनी से पलटा। पुराण में इसका प्रथम उल्लेख मिलता है, प्राचीनतम। किंतु हमारे पास में इसका नवीनतम उल्लेख भी उपलब्ध है, जो कि 16वीं शताब्दी में लिखे गए ग्रंथ गुरुचरित, जो कि महाराष्ट्र के दत्तात्रेय संप्रदाय के सन्यासियों द्वारा लिखा गया है। इतिहासविदों के बीच में और लिखित इतिहास में इस बात का कोई संदेह नहीं है कि औरंगजेब के आदेश के द्वारा, उनके फरमान के द्वारा विश्वनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया। और इसके बारे में जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट हमें मिलता है वो है मसीरे आलमगिरी। हिंदू पक्ष के दावों को दम मिलता है किताब मसीरे आलमगिरी से। वही किताब जिसके पेज नंबर 52 और 53 में औरंगजेब द्वारा बनारस के मंदिरों के गिराने का आदेश मौजूद है। हालांकि इतिहास में ये जानकारी दर्ज नहीं है कि मस्जिद का निर्माण कब हुआ और तोड़े गए मंदिर के शिवलिंग का क्या हुआ। हिस्टोरिकल तो नहीं, किंतु आख्यानों में ये बात है कि शिवलिंग को बचाने की कोशिश की गई थी और पंडितों ने जो मंदिर के जो पंडित थे उन्होंने शिवलिंग को कहीं छुपा दिया था। ज्ञानवापी में कोई फव्वारा था, इसके भी कोई ऐतिहासिक प्रमाण मौजूद नहीं है। ज्ञानवापी में फव्वारा फंक्शनल था, इसका भी कोई रिकॉर्ड हमें नहीं प्राप्त हुआ अब तक। फव्वारे की थ्योरी पर इतिहासकारों में मतभेद हैं। इतिहासकार ललित मिश्रा मानते हैं कि संभवतः जिस तरफ नंदी का मुख है उसी तरह ही प्राचीनतम विश्वेश्वर मंदिर हुआ करता था, जहां फिलहाल मस्जिद मौजूद है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ वाराणसी से कुमार अभिषेक, आज तक। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में उस वजू खाने को अभी अलग कर दिया गया है, किसी के आने जाने की इजाजत नहीं है। इसके खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष बोल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, वाराणसी कोर्ट दोनों ने ऐसा कहा है। आगे क्या होना चाहिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दोनों असदुद्दीन ओवैसी साहब और सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं। ओवैसी साहब, चाहे वो वाराणसी कोर्ट हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ने ही कहा
कि जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि शिवलिंग मिला है, दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि वो फव्वारा है, उस जगह को सुरक्षित रखा जाए। ऐसे में इस बात पर आपकी नाराजगी क्यों है? आप क्यों इस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में जब ऑनरेबल जज ने शिवलिंग कहा तो ऑनरेबल एडवोकेट हुजैफा अहमदी साहब ने कहा कि जज साहब से कि इसको इस्तेमाल मत करिए इस लफ्ज को। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि इन द इम्प्यून ऑर्डर, माने जो इम्प्यून ऑर्डर चैलेंज हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों के जो रिलीजियस तरीके से जो आप नमाज पढ़ते हैं जो है उसमें वजू भी शामिल है, तो वजू करेंगे उसमें हाउस में जाकर, और 400 साल से उस वजू को उस फव्वारे को कुछ नुकसान नहीं हुआ। और अगर ये फव्वारे को अगर इस तरह अगर पेश किया जा रहा है तो कल ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा। ताजमहल के सामने भी फव्वारे लगे हैं, कहां जाके बात रुकेगी फिर ये? और चौथी बात यह है कि वो लोअर कोर्ट के पूरे ऑर्डर पर उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल स्टे लगाएगा, क्योंकि वो कंप्लीटली वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का 91 के एक्ट का, और कंप्लीटली अनफेयर है कि दो पक्ष को आपके पास पेश हैं, आप सर्वे कमिश्नर को अपॉइंट करते हो, सर्वे कमिश्नर रिपोर्ट नहीं देता, आप दूसरी साइड को वो दौड़ते हैं कि ये बाबा मिल गए और आप उसको ऑर्डर दे देते हैं बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने। इससे बड़ा बायस और अनफेयर ऑर्डर क्या हो सकता है बताइए आप? सुधांशु त्रिवेदी जी, वो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष को सुना ही नहीं गया है, जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात यह है, मैं तो कहूंगा मुस्लिम पक्ष ये सुनने का थोड़ा समझदारी रखे। जैसे राम जन्मभूमि के समय में 12 साल तक वो लोग वादी नहीं बने थे, बाद में कुछ लोगों की गफलत में आके वादी बन गए थे। 80 के दशक में राम मंदिर के समय भी शहाबुद्दीन बुखारी जैसे लोगों ने जो कुछ किया था, जो ओवैसी जी जैसे लोग वही सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उस जमाने में भी समाधान निकल जाता, परंतु निकालने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि ये 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। पहले तो बहुत आश्चर्य होता अंजना जी, वो सरकार जो 15 अगस्त 47 को धर्म स्थल के नाम पे इस देश का स्थल एक नहीं रख पाई, वो उसके 43-44 साल के बाद धर्म स्थल विधेयक ले आई थी। चलिए, मैंने मान लिया अगर इतना अकीदा है ओवैसी साहब का, तो जितने मंदिर तोड़े गए हैं कश्मीर में 1947 के बाद, सबको आपने तामील कराने के लिए कब बोला? धुबरी, बरपेटा में, मालदा में, मल्लापुरम में जितने मंदिर तोड़े गए, आपने किया कभी उसके लिए? चलिए छोड़ दीजिए, मंदिरों से तो आपका कोई लगाव नहीं है। आपकी बहुत बड़ी एक मजार थी चरारे शरीफ, उसको जला दिया गया था कश्मीर में, इसलिए कि कहा गया कि साहब वो तो इस्लाम में कुफ्र है दरगाह, उसके लिए कुछ किया आपने? इसका बहुत मतलब साफ है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आप केवल आड़ ले रहे हैं। और दूसरी बात, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑल्टरेशन की बात कही गई है, सर्वे करने में कौन सी प्रॉब्लम है भाई? आप ये कहेंगे कि मैं अपनी वल्दियत नहीं बदलना चाहता, तो ब्लड टेस्ट करने में कौन सी समस्या है भाई? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और सर्वे की जहां तक बात है, भविष्य में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएंगी अंजना जी, जैसे कि सरस्वती नदी सैटेलाइट से देख ली गई थी, हो सकता आने वाले टाइम में ड्रोन से देख लिया जाए, हो सकता आने वाले टाइम में सैटेलाइट से दिखाई पड़ जाए। और अंत में फवारे की बात इन्होंने कही, कितनी मस्जिदों में फवारे, मैं पूछना चाहता हूं, बताएं कितनी मस्जिदों में फवारे? फवारा इसी में, और उस जमाने में कोई बिजली तो थी नहीं कि नीचे से कोई पंप लगा होगा। अगर फवारा में तब ऊपर आ सकता था पानी जब कहीं बहुत ऊपर से नीचे आने की स्थिति होती। और एक लाइन और कह दूं, जहां से इस्लाम आया था, पूरे अदब के साथ कह रहा हूं, हद्दे अदब के साथ, सऊदी अरब में क्या फवारे की कल्पना कर सकते थे आप? ये फवारे की बात कहना अपने आप में इस्लाम की मूल धार्मिक भावना का मजाक उड़ाना है। ठीक है, चलिए मैं इस पर जवाब लूंगी। पहली बात जो आपने कही थी ओवैसी साहब की, सुप्रीम कोर्ट के भी जज ने शिवलिंग सपोज टू बी फाउंड लिखा था, ऑट टू बी फाउंड लिखा था। अब ये तो विश्वास की बात है। इंप्यून्ड ऑर्डर क्यों कहा गया? क्योंकि वो अभी कंटेंशन है, उस पर अंतिम फैसला नहीं आया। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब जल्दबाजी करके उसे फाउंटेन आप क्यों कह रहे हैं? जैसे हम लोग बार बार कह रहे हैं कि शिवलिंग का दावा है, वैसे आपको भी कहना चाहिए कि दावा है कि फाउंटेन है। आपने तो जाकर वहां पर देखा नहीं है, अपनी तरफ से आप वर्डिक्ट क्यों पास करें? दूसरी बात, एक्स पार्टी ऑर्डर पास क्यों नहीं होते? जब भी कोई सूट फाइल होती है, मटेरियल एविडेंस ऐसा मिलता है जिससे केस की फाइनल हियरिंग को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको बचाने के लिए एक्स पार्टी ऑर्डर्स दिए जाते हैं कि उसको सुरक्षित रखा जाए। वैसे साहब नहीं किया जाता एक्स पार्टी ऑर्डर। एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं किया जाता, ना रिप्रेजेंटेटिव सूट में किया जाता। सुनिए, मैं नहीं सुनिए मैडम, आप सुप्रीम कोर्ट को लोअर कोर्ट के बराबर कर रही हैं। कैसा कर सकते हैं लोअर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के बराबर? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है।
जब दो पार्टीज आपके सामने हैं और अंजना ओम कश्यप एक पार्टी है, असद एक पार्टी है, और आप ऑब्जेक्ट करते हैं सर्वे को, कमिश्नर को, अपॉइंटमेंट को, क्योंकि असद ने कहा कि कमिश्नर एक्स होना चाहिए। फिर सर्वे करने वाला रिपोर्ट नहीं देता कोर्ट को अभी, और मैं दौड़ता हूं कोर्ट को कि सर अंजना ओम कश्यप के पास घर में ये मिल चुका है। बगैर आपको सुने कोर्ट बोलता है हाँ आप सील कर दो। अरे फिर सर्वे किस कमिश्नर क्यों बनाया गया था अपने? वो तो रिपोर्ट देना चाहिए ना उसको, कोर्ट को। पर मटेरियल एविडेंस को प्रोटेक्ट करना भी तो अनफेयर नहीं है तो क्या है? और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, बगैर मुसलमानों को सुने, जब कंप्यूटर भी नहीं था दुनिया में, 30 पेज का ऑर्डर 5-10 मिनट में दे दिया गया और ताले खोल दिए गए, और बूटा सिंह साहब होम मिनिस्टर जाकर शिलान्यास करा देते हैं। मैडम, हम इसी तरीके से तो हमने बाबरी मस्जिद को खोया है ना, तो उन तमाम तरीके हमको याद हैं किस तरीके से हमारे से मस्जिद छीन ली गई। तो हम वो तरीकों पर आज हम एक बार नुकसान उठाते हैं, दूसरे बार नुकसान उठाएंगे क्या? इसीलिए हम ये कह रहे हैं क्या बगैर हमको सुने आप तारीफ को दोहरा रहे हैं। ठीक है, इस पर भी मैं लौटूंगी, इसका जवाब दीजिए सुधांशु जी। वो बार बार कह रहे हैं कि वही टेक्स्ट बुक जो आपका फॉर्मूला है जो आपने अयोध्या में किया वही आप हर जगह कर रहे हैं, और वो कहते हैं बार बार कि मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि अब हर जगह ये लोग यही फॉर्मूला अपनाएंगे। देखिए, इन्होंने 1986 के जजमेंट की बात कही राजीव गांधी जी के जमाने में, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं जिस संदर्भ में ये जजमेंट की बात कह रहे हैं उस केस में मुस्लिम पक्षकार 1961 तक पक्षकार ही नहीं थे। 1949 में मूर्तियां प्रकट हुई थी, और 12 साल का लीगल टाइम फ्रेम होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर टाइटल सूट करना चाहते हैं तो 12 साल के बाद आपका क्लेम खत्म हो जाता है। 11 दिन बचे थे 12 साल पूरा होने में, तब मुस्लिम पक्ष उसमें पार्टी बना है। चूंकि उन लोगों के ये बाकायदा बहुत से मुस्लिम थिंकर्स ने लिखा हुआ है कि मुस्लिम पक्ष का विचार तो नहीं करना चाहिए, उस समय सेकुलर नेताओं और ओवैसी जैसे नेताओं के भड़काने की वजह से हुआ था, इसलिए यह परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। और दूसरा, मैं एक और बात पूछना चाहता हूं साहब, आपने फव्वारे का तो इस्लाम से कोई कनेक्शन नहीं बताए, कृपया यह बता दें कि ज्ञान वापी मस्जिद नाम है, ये ज्ञान शब्द और वापी शब्द का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, ये मुझे बता दें। और तो छोड़िए, काशी का इस्लाम से क्या कनेक्शन है, ये इतना बता दें। और बड़े वकील हैं ओवैसी साहब, मगर मैं कोट करना चाहता हूं, सलमान खुर्शीद साहब इस देश के कानून मंत्री रहे, और ओवैसी साहब से कम बड़े वकील नहीं, शायद उनसे बड़े वकील हैं। उन्होंने अभी जो अपनी किताब लिखी थी यूपी चुनाव से पहले, अयोध्या राइजिंग, उसमें उन्होंने काशी के ऊपर एक चैप्टर लिखा है, और लिखा है 1114 से तोड़ना शुरू हुआ, बार बार वह मंदिर बनता रहा, और फाइनली उन्होंने लिखा है औरंगजेब ने 1669 में वहां पे मंदिर को तोड़ा एंड मेड द मॉस्क ऑन इट्स प्लेस। ये कौन लिख रहा है? भारत का पूर्व कानून मंत्री और ओवैसी साहब से जो भी होगा बराबर का अथवा उनसे बड़ा करेगा ना। किसी किताब में किसी पूर्व कानून मंत्री ने कुछ लिख दिया उससे तो फैसला नहीं होगा ना। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, तो वैसी साहब मुझे बताइए, अयोध्या के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ आज माफ कीजिएगा काशी के मामले में आप उम्मीद भरी निगाहों से अभी देख रहे हैं, लेकिन आपने जब अयोध्या पर फैसला आया था तो मुझे अच्छे से याद है सर, आपने लिखा था उस दिन फैसला आने के बाद कि बाबरी मस्जिद थी, है, रहेगी, जैसा आप आज काशी के लिए लिख रहे हैं, ज्ञानवापी के लिए लिख रहे हैं। तो फिर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, अपनी सहूलियत से कटघरे में खड़ा कर देते हैं सर? नहीं, देखिए सम्मान के साथ डिसएग्री कर सकते हैं, यही तो आप समझिए बात को प्लीज मैडम। सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो आज दुनिया में नहीं है, जस्टिस जे.एस. वर्मा ने क्या कहा था, वो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। मुझे सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों से डिसएग्री करने का पूरा इख्तियार है, और मैं डिसएग्री किया हूं और जिंदा जब तक रहूंगा, अगर मुझे समझ में आया डिसएग्री करूंगा। और मैं आपको और एक बात बता रहा हूं, जब सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि आज का ये वर्डिक्ट को मैं इसलिए डिसएग्री करता हूं क्योंकि ये विक्ट्री है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और इससे मुस्तकबिल में फ्यूचर में नए नए मुश्किलात पैदा होंगे। मैंने काशी, ज्ञानवापी और मथुरा और टीले वाली मस्जिद का जिक्र किया था। बदबख्ती की बात है कि आज मैं सच साबित हो रहा हूं। लेकिन ओवैसी साहब, जब आप ये जिक्र करते हैं तो मैं भी इसका जवाब ये देती हूं कि अयोध्या हो, मथुरा हो, काशी हो, तीनों जगहों पर जब हिंदू तीर्थ स्थली जाते हैं वो अपने भगवान को नहीं पूज पाते हैं, वो वहां की मस्जिद की दीवार को छूकर लौट आते हैं। ऐसे में उनकी आस्थाओं को दरकिनार करते हुए ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों है सर? ये मुगल वर्सेस इंडियंस है।
मुगल शासकों के खिलाफ है ना, अपनी हिस्ट्री को रिक्लेम करने के लिए। तो मैडम सुनिए मैडम, आ रही हूं सुधांशु जी। तो फिर एक आप क्यों 500 साल की बात कर रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना कि 2000 साल पहले चले जाइए, 3000 साल पहले चले जाइए, जब जैनों के मंदिरों को तोड़ दिया गया, आज भी निशानियां हैं। आप 4000 साल पहले चले जाइए, बुद्धिस्टों के स्तूपा को बदल के मंदिर बना दिया गया, आप चले जाइए। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि 50,000 साल पहले भारत में अफ्रीका से लोग आकर भारत को बनाए, 40,000 साल पहले ईरान से फार्मर्स आए थे, उसके बाद स्टेप से लोग आए थे। अरे चले जाइए ना, क्यों 500 साल भाई, 1000 साल जाइए, 2000 साल जाइए, 3000, 40,000, 50,000 साल पहले चले जाइए। उनके लिए कोर्ट का रास्ता तो खुला ही हुआ है ना सर। हाँ बिल्कुल 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 मैडम, मैं आपसे सुनिए, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं। औरंगजेब जिम्मेदार है जो नौजवान बेरोजगार है, बाबर जिम्मेदार है क्योंकि डॉलर 80 रुपये हो गया, अकबर जिम्मेदार है क्योंकि आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यकीनन मुगल जिम्मेदार है। देश के प्रधानमंत्री के दूल्हे में वो तो जिम्मेदारी नहीं है, बेरोजगारी के, कीमतों के इजाफे के, डॉलर 80 रुपये होगा, मुगल जिम्मेदार हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सलाम करता हूं आपके इस बयान को। औरंगजेब वही महंगाई ला रहा है सर, वही बेरोजगारी, तमाम मुश्किलें वही खड़ा कर रहा है। देखिए, असल मुद्दों को छिपाना है, मंदिर मस्जिद को उठाना है। के मुद्दे पे आके संसद में बात करें। अच्छा सुनिए अंजना जी, ये बेरोजगारी पे आपने, महंगाई पे कितनी बार असदुद्दीन ओवैसी के बयान देखे? बयान तो आग लगाने वाले इस पे देंगे, और जब लगेगा कि मामला कमजोर है तो लैंपपोस्ट शिफ्ट करने लगेंगे। अब ये भी एक बात कहना चाहता हूं, ये बताइए, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं अंजना जी, नेचुरल जस्टिस का पहला सिद्धांत है कि जांच करने के बाद निष्कर्ष पे पहुंचा जाए, और ये जांच के खिलाफ है, सर्वे नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं नेचुरल जस्टिस की बात। और आखिर में देखिए, ये इतिहास में पहुंच गए ना, ये ओवैसी नहीं बोल रहे हैं, ये वो पार्टी बोल रही जो कहती हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। इसीलिए देखिए चले गए पुराने जमाने में, और ये पता नहीं कौन सा मनगढ़ंत इतिहास 4000 5000 साल का पहले बताने लगे। ओवैसी जी आज का जवाब दीजिए, सन 2001 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा बामियान में किसने तोड़ी? कट्टरपंथी तालिबान ने, जिसके समर्थन में आप खड़े थे। 2013 में बोधगया में ब्लास्ट किसने किया? कट्टरपंथी मुस्लिमों ने, जिसके पक्ष में आप खड़े थे। यह बताइए, बर्मा में कौन लड़ रहा है? बौद्ध मंदिरों पर हमले कौन कर रहा है? आप उन लोगों का समर्थन करते हैं। श्रीलंका में कौन ब्लास्ट कर रहा है? बौद्ध मंदिरों में। थाईलैंड में कौन कर रहा है? आज का जवाब दीजिए। वापस काशी पर आकर ये सवाल करते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, आ रही हूं सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जिसको आप सबसे ज्यादा, ठीक है पूरा कर लीजिए, पूरा कीजिए सुधांशु। हाँ, मैं एक बात कह देता हूं, अंततः काशी के संदर्भ में यह बात बहुत स्पष्ट है कि काशी से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब, जिसको ये लोग बादशाह है, काजी जिंदा पीर, बादशाह है आलमगीर, रहमतुल्लाह अल सलेह जाने काका बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं वो वहां करने क्या गए थे भाई? बुतखानों के सबसे बड़े शहर में कौन सी नमाज अदा करने गए थे? इसका लॉजिक बता देना मुझे। ठीक है। अगर ये कह रहे हैं कि वो मस्जिद थी ओरिजिनली, वहां ओरिजिनली मस्जिद कैसे बनी, क्यों बनी, और क्या करने गए उस शहर में जो आपके हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा बुतखानों का शहर है, सबसे बड़ी मूर्तियों देवस्थानों का शहर है? इसका लॉजिकल जवाब दे देना। इसी पर आते हैं, काशी पर आते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ओवैसी साहब 1991, जिसका आप हवाला देते हैं, वो भी इस वक्त कोर्ट में चैलेंज है। उसमें साफ ये मानना है कि पिटिशनर का कि ज्ञानवापी को वो मस्जिद नहीं मानते हैं, उसी को चैलेंज कर रहे हैं। उसमें जो दलीलें दी गई हैं वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, उसका फिर मुझे आप जवाब दीजिएगा। एक तो उन्होंने कहा है कि ये 350 साल पुराना है, वो लिखते हैं। फिर कहते हैं ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं क्योंकि उसका धार्मिक कैरेक्टर, बात बदलने की बात कहां आती है? मुस्लिम लॉ के मुताबिक उसी जमीन पर मस्जिद बन सकती है जो खुद की हो, दान की गई हो, जहां पर कोई स्ट्रक्चर पहले से ना हो। ऐसे में ज्ञानवापी को मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस पर आपका जवाब क्या है? वो तो सीधा यही चैलेंज कर रहे हैं, पूरा एक्ट ही चैलेंज है कोर्ट में इस वक्त। इस पर जवाब इतना ही है कि इन लोगों को जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं तो कहूंगा कि ट्यूबलाइट है ये लोग, इनको सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें आपने एक सवाल कहा था कि 91 का चैलेंज है, आपने कहा था ना मैडम अभी आपने? हाँ, 91 का चैलेंज हुआ है ना, आपने कहा ना सुप्रीम कोर्ट में? मैडम, मगर चैलेंज किया है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है।
आप पैराग्राफ नंबर 83 बाबरी मस्जिद राम मंदिर का टाइटल शूट पढ़ लीजिए मैडम, अगर आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं ताकि आपके दर्शकों को मालूम हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने पैराग्राफ नंबर 10 में ये कह दिया कि ये भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और उन लोगों का जवाब भी सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया मैडम, कि जिसमें उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, मुझे इजाजत दीजिए। पैराग्राफ 20 का हिस्सा है, 83 पैराग्राफ का लाइन 20 का, सॉरी। Historical wrongs cannot be remedied by the people taking the law in their own hands. In preserving the character of places of public worship, Parliament has mandated in no uncertain terms that history, suniye madam, history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and the future. ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है, history and its wrongs shall not be used as instruments to oppress the present and future. जब सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को ना सिर्फ अपहेल्ड किया बल्कि कहा कि भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, और इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। और मैं तो कह रहा हूं, और नहीं सुनिए, मैं पूरा कर लीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ मुगलों तक मत रुकिए, वो तो मुगल तो 500 साल 600 साल है, आप उससे पहले 1000 साल चले जाइए, 2000 साल, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। बल्कि मैं तो इन लोगों को कहूंगा कि बाबा आदम के जमाने से शुरुआत करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई केस हो सर आपके ज़हन में तो आप बताइए ना, आप कोर्ट में जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, 1991 एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, कोई केस आपके दिमाग में ऐसा है या आपके जहन में, तो आप लेके चलिए उसको कोर्ट में। है राइट टू लीगल रेमेडी तो है ना, संविधान देता है ना सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अपनी जगह में है, ये भी संविधान अधिकार देता है कि अगर उसके खिलाफ किसी को कोर्ट जाना है तो वो जा सकता है, राइट टू लीगल रेमेडी जिससे मैं कह रही हूं। देखिए आज सवाल क्या है कि यही जो आप 1991 वर्शिप एक्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहे हैं, उसमें सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 क्या है सर? वो ये कहता है ना कि अगर कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट, अगर कंटेंशन होता है इस आकृति पर, अगर एएसआई जांच करती है, दावा है 350 साल पुराना है, अगर 100 साल से पुराना है, तो क्या फिर ये आर्कियोलॉजिकल जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत नहीं आ जाएगा सर? आप सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 मुझे समझाइए इसी एक्ट का ना। आप सुनिए बाप, तब भी नहीं, ये नहीं होगा, मुझे यकीन है। अगर हो भी, खुदा ना खास्ता लाखों और हो भी जाता है, तब भी आप पूजा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आप नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी को चेंज कर रहे हैं यहां पर। क्यों नहीं? और आपको मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नहीं उसको डाइग्रेस कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नॉन डिट्रोगेशन का लफ्ज इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट में। यू कैन नॉट गो बैकवर्ड्स इन टाइम। 1958 का एक्ट मेंटेनेंस के लिए, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली में, आपने इंटरप्ट कर दिया, दिल्ली में एक जगह है सफदरजंग की मस्जिद में एक हफ्ते में जुमे की नमाज होती है। कल कोई जाके बोलेगा नहीं नहीं वहां पर नमाज नहीं होगी, वहां पर मेरे मजहब के लिहाज से होगा, तो क्या चेंज कर देंगे क्या आप? यही तो मैं समझा रहा हूं कि वो जो आपने सेक्शन का हवाला दिया वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के मेंटेनेंस के लिए, ये तो इंटेंट था पार्लियामेंट का। ये आपको बता ही नहीं रहे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले। सुधांशु जी बताइए, वो कह रहे हैं अगर आप इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जवाब दे देता हूं। इन्होंने कहा कि हिस्टोरिकल रॉन्ग को लेकर आज सप्रेस नहीं किया जा सकता। अरे यही तो आप कर रहे हैं। हिस्टोरिकल रॉन्ग औरंगजेब ने किया, आप उसको लेकर सप्रेस करे दे रहे हैं। मुझे समझ ही में नहीं आता है। और आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम अमरे रसूल है कि अमरे बादशाहत? ये कभी बाबर के नाम की मस्जिद को लेकर, कभी औरंगजेब के नाम की मस्जिद को लेकर लड़ाई लड़ते हैं। अरे भाई, रसूल के लिए माना जाता है, ये बादशाह और बादशाहत और सियासत का क्या लेना देना है, इसका तो हमको जवाब दे देना चाहिए। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो आप, और दूसरा इन्होंने कहा इतने 1000 साल पहले, ये तो एक बात मैं अंजना जी आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं, वर्ल्ड में सबसे ऑथेंटिक रिसर्च करने के बाद भारत का कोई लेना देना नहीं है। एक हुए प्रोफेसर आर.जी. रमल, जिन्होंने पिछले 2500 सालों में हुए नरसंहारों का पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री निकाल के रखी है, और उन्होंने लिखा है 13वीं शताब्दी से पहले भारत में कोई नरसंहार नहीं हुआ था। बहुत मामूली सा एक
कलिंग का युद्ध और एक और युद्ध का नाम लिया जिसमें कुछ हजार लोग मरे थे, और दुनिया में 1 अरब 40 करोड़ लोग 2500 सालों में वॉर में मारे गए हैं। ओवैसी साहब जाके हिस्ट्री चेक कर लीजिए, उसके बाद बोलिएगा कि यहां पहले हुआ था। ये किसी भारतीय ने नहीं कहा है, ये फॉरेन में बहुत ऑथेंटिक रिसर्च के साथ कहा है। अफसोस कि उस हिस्टोरिकल रॉन्ग के साथ आप खड़े हैं। नेचुरल जस्टिस होता है सर्वे करने के बाद निष्कर्ष निकालना, उसके विरुद्ध में खड़े हैं। और अंत में अंजना जी, मैं ये एक वाक्य बोल देना चाहता हूं। एक वाक्य होगा, हमारे यहां तो ज्ञान का भी उल्लेख है, वापी का भी उल्लेख है। हमारे यहां कहा गया है कि देवत से दक्षिणे भागे वापी स्थित शोभनम तस्योदकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यानी देव के दक्षिण भाग में शोभित है वापी, जिनका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। भाई पुनर्जन्म के चक्कर में काहे पड़ना चाहते हो भाई? तो जन्म जन्मांतर मानते नहीं तो काहे उसका पानी पी रहे हैं? और ये बता दें, इनके कहीं उल्लेख मिलता हो ज्ञान शब्द का, वापी शब्द का, काशी शब्द का। ठीक है, यहीं पर इस बहस का अंत करते हैं। जो जहां भी खड़ा हो, विरोध में, सपोर्ट में, लेकिन फैसला कोर्ट का ही सर्वोपरि रहेगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बहस तो अभी तक आपने सुनी सियासी बातें, टक्कर देखी आपने 2 सियासतदानों के बीच, लेकिन अब लिए चलते हैं आपको 2 वकीलों का आमना सामना कराने के लिए, ताकि आप भी तथ्यों के जरिए अपनी राय बनाएं। अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने राइट टू वर्शिप, जो प्लेसेस टू वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, और असगर खान हमारे साथ वकील के तौर पर जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, हमने तमाम बातें आपने भी सुनी होंगी जो असदुद्दीन ओवैसी चैनल पर रख रहे हैं। एक तो वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कह रहे हैं, दूसरा वो कह रहे हैं मुस्लिम पक्ष को सुना नहीं, कैसे वाराणसी कोर्ट ने उस जगह को सील कर दिया है। तीसरी बात जो उस पूरे मामले में कह रहे हैं वो ये है कि इसको सिर्फ अपने पेपर हाथ में उठा लिया है, लेकिन वो इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मुस्लिम पक्ष को सुनना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट को बराबर नहीं खड़ा किया जा सकता है। देखिए अंजना जी, इसका नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। हाँ। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये उस पर लागू होगा जो प्लेस ऑफ वर्शिप होगा। अब प्लेस ऑफ वर्शिप कैसे होगा, इसको आपको हिंदू लॉ और इस्लामिक लॉ से देखना पड़ेगा। हाँ। जो मस्जिद इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग बनी वो भी प्लेस ऑफ वर्शिप हो गया, और जो मंदिर हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बना वो प्लेस ऑफ वर्शिप हुआ। तो सबसे पहले तो मुस्लिम पक्ष को यह तय करना पड़ेगा कि काशी हो या मथुरा, वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग बना है। इस्लामिक लॉ क्या है, इस्लामिक कस्टम क्या है? जमीन 3 तरीके से आनी चाहिए, या तो खरीदी हुई होनी चाहिए, या खुद की जमीन होनी चाहिए, या किसी ने विलफुली डोनेट किया हो। इस्लामिक लॉ मैं बता रहा हूं। और उसकी जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए। इसका मतलब वहां समतल होना चाहिए, एक ईंट किसी और स्ट्रक्चर का नहीं होना चाहिए। जो पहला ईंट लगना चाहिए नींव में, ये मान्यता है ना, ये लिखा हुआ। अरे इस्लामिक कस्टम है, ये इस्लामिक लॉ है। सब कुछ मान्यता पे ही है, सब कुछ मान्यता पे ही है अंजना जी। कुरान में लिखा हुआ है, कुरान में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने किसी दूसरे के स्ट्रक्चर के ऊपर आपने अगर कोई निर्माण किया, उस पर नमाज कबूल नहीं होगी। मोहम्मद साहब ने जो पहली मस्जिद बनाई थी, उन्होंने बाकायदा खरीदा था, जमीन खरीदा था। जो आदमी डोनेट कर रहा था, उन्होंने डोनेट करके नहीं लिया, उन्होंने खरीद के लिया था। अब मैं आता हूं इस कानून की बात। ये 2 पन्ने का कानून, जिस कानून के सहारे पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, ये कानून हमारे संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। इस संविधान में काम का बंटवारा है। इसमें लिखा हुआ है कि यह कानून बनाया गया पब्लिक ऑर्डर की आड़ में। पब्लिक ऑर्डर सेंटर का सब्जेक्ट ही नहीं, स्टेट सब्जेक्ट है। यह कानून बनाया गया पिलग्रिमेज के आड़ में। पिलग्रिमेज जो आउटसाइड इंडिया है वो सेंटर के आता है, जो विद इन इंडिया है वो स्टेट में आता है। कहने का मतलब कैलाश मानसरोवर के लिए कोई नियम कानून सेंटर बना सकता है, ननकाना साहब के लिए कोई नियम कानून सेंटर बना सकता है, हिंगलाज के लिए कोई नियम कानून सेंटर बना सकता है, जो अंकोर वाट का जो अपना सूर्य मंदिर है कंबोडिया में, उसके लिए कोई सेंटर नियम कानून बना सकता है। राज्य भारत के अंदर का जो धार्मिक स्थल है उसका नियम कानून सेंटर बना नहीं सकता। हमारे संविधान में लिखा हुआ है। नरसिम्हा राव की सरकार उपाध्याय साहब ये एक्ट लेके आई, ये एक्ट मौजूद है, उसका सम्मान तो करना ही पड़ेगा। आपने चैलेंज इसको जरूर किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको क्वॉश तो नहीं किया गया है ना अभी तक। अभी तो लागू है ना ये कानून देश में। आपको मैं क्या कह रहा हूं, जो बातें मैं आज कह रहा हूं, ये बातें जेटली जी ने 1991 में भी कहा था। ये कानून टिकेगा नहीं अगर इस कोर्ट में चला जाएगा। अरे पर अभी तक तो टिका हुआ है प्रभु। अपनी जिद किया, अपनी बहुमत का उन्होंने यूज किया। और असगर खान साहब, जितनी बातें आपने उनकी सुनी उसके खिलाफ आपकी क्या चैलेंज नहीं किया किसी ने। जवाब ये सुप्रीम कोर्ट गए, बात सही है। इसके लिए जो कानून 18 सितंबर 1991, आवाज आ रही है? आ रही है, प्लीज पूरी करें बात। 18 सितंबर 1991 को
प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना, वो अभी तक ये गए जरूर है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ तक इंटरिम ऑर्डर भी नहीं है इनके हाथ में। एज इट इज है, कल को कोर्ट क्या फैसला देगा ना आपको मालूम ना हमें, और जो भी फैसला देगा सबके लिए मान्य हो, सब लोग उसका एहतराम करेंगे। अगर एक्स पार्टी ऑर्डर की बात, जो इससे पहले का इनका सवाल था कि अगर एक्स पार्टी ऑर्डर की बात कही मुसलमानों ने, तो उसमें क्या गलत है भाई? एक्स पार्टी ऑर्डर बिना किसी को सुने किया तो जा सकता है, प्रोविजन है। मटेरियल एविडेंस है, क्या बात कर रहे हैं आप असगर साहब? मटेरियल एविडेंस है जिसको नुकसान होने पर पूरे केस की हियरिंग को असर होता है, तो क्या उसको उसकी सुरक्षा करना कोर्ट का काम नहीं है? नहीं, सुन, आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। प्रोविजन है, लेकिन उसका एक तरीका है कानून में। आप किसी को नोटिस करेंगे, अगर वो नहीं आता है, सर्विस के बाद आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज भी देंगे, उसके बाद आपकी मर्जी है, आप उसमें एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज और है अंजना जी, वो इतने दिनों से फुआरा, जिसको हम फुआरा कह रहे हैं, जो फुआरा है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भगवान शंकर ने असगर जी एक सेकंड रुक जाइए, अब इसका जवाब सुनिए। दिया गया कि भाई सीआरपीएफ वहाँ रहेगी, सीआरपीएफ। एक मिनट अंजना जी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है ऑर्डर, भाई मैं तो सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा कि जो भगवान का शिवलिंग मिला उसको आप प्रोटेक्ट करिए, हाई कोर्ट ने कहा आप शिवलिंग को प्रोटेक्ट करिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिवलिंग को प्रोटेक्ट करिए। लेकिन मैं असगर जी रुक जाइए, असगर जी रुक जाइए, एक साथ नहीं, एक साथ मत बोलिए ये भी कहा है प्लीज। होना चाहिए। अगर वहां पे फुआरा है, जिसको आप लोग शिवलिंग क्लेम करते हैं, मुझे तो अन्ना जी कभी कभी अफसोस होता है। सुन तो लीजिए भाई साहब, मिलकर शिवलिंग एक तरफा मत करिए, सुन लीजिए प्लीज। हमें सवाल हमसे है, कौन तौहीन कर रहा है ये तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन एक सेकंड असगर साहब, कौन तौहीन कर रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। आपको भी ये समझना चाहिए कि हिंदू पक्ष अभी तक यही कह रहा है कि शिवलिंग होने का दावा है, लेकिन आप बार बार फाउंटेन कह रहे हैं। आप भी कहिए ना दावा है, आप थोड़ी वहां खुद गए थे, वहां देखा थोड़ी है आपने, तो थोड़ा सा समझिए। फाउंटेन है तो चलाइए ना सर, अगर बिजली है, पानी है, कहाँ से क्या है, मतलब हर किसी को थोड़ा दावा शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। आप तो वकील हैं, कोर्ट जाते होंगे, थोड़ा सुरक्षित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। जल्दी से उनकी बातों का जवाब दीजिए अश्विनी जी। अंजना जी, मिस्टर खान, दावा कहिए, दावा कहिए, सुन लीजिए भाई दोनों साहब, पक्षों को अभी दावा ही कहना चाहिए। सुन लीजिए आप मिस्टर उपाध्याय। हाँ अंजना जी, इनको ये जिस कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं, ये 1991 का एक्ट उसी कानून, उसी कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। ये 1991 का एक्ट ये कह रहा है कि जो मुकदमे कोर्ट में है वो खत्म हो जाएंगे और नए मुकदमे जाएंगे नहीं। तो एक तरीके से ये भारत का लोकतंत्र खत्म कर रहा है। अगर कोर्ट के जरिए विवाद का समाधान नहीं होगा अंजना जी, तो यहाँ भीड़ तंत्र इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ भीड़ तंत्र हावी हो जाएगा। लेकिन मिस्टर उपाध्याय, उसके हिसाब से लोग लाठी डंडा लेके पहुंचेंगे और कब्जा कर लेंगे। मिस्टर उपाध्याय, अभी तक ये आपने पिटीशन इस एक्ट के खिलाफ डाला है, कोर्ट ने एक्ट को अमान्य नहीं किया है। ये एक्ट अभी भी देश में मान्य है, तो फिर उसकी आप उसके खिलाफ दलीलें दे सकते हैं, लेकिन मानना तो उसे ही पड़ेगा ना, जब तक इसको निरस्त नहीं किया जाता है। 2000 सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने, जहां तक मैं जानती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने जवाब में क्या कहा है? मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। 2020 मैंने PIL फाइल किया। हमने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है, पार्लियामेंट कोर्ट का दरवाजा नहीं बंद कर सकती, पार्लियामेंट जुडिशियल रिव्यू खत्म नहीं कर सकती, पार्लियामेंट आक्रांताओं के गलत काम को लीगलाइज नहीं कर सकती, पार्लियामेंट जो है किसी भी तरीके से हम हिंदुओं का धार्मिक अधिकार छीन नहीं सकती। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। अरे यार बीच में मत बोलिए प्लीज, वकील है, जरा सुनिए प्लीज। हमें इतनी इजाजत देता है, एक दिन अलग से बहस आप दोनों से करेंगे, जो कानूनी दाव पेच इस पूरे मामले में है।